पटना में टेरर मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने पीएफआई के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश का खुलासा होता नजर आ रहा है। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इंटरनल डॉक्यूमेंट से यह खुलासा हुआ है कि पीएफआई 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रही है, जिसके लिए बाकायदा रोड मैप भी तैयार किया गया है। कैसे मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाएगा और कैसे बहुसंख्यकों को दबाया जाएगा, ये सारी बातों का जिक्र जो है वो इस खुफिया डॉक्यूमेंट में मिला है। फंडिंग कहां से होगी, देश के खिलाफ युद्ध तक की प्लानिंग छेड़ने की कोशिश में पीएफआई जैसा संगठन नजर आ रहा है, जिसकी भूमिका वैसे भी लगातार कटघरे में रही है। देश में हुए कई दंगों के दौरान भी इस संगठन का नाम सामने आया और इस संगठन से जुड़े कई लोग पुलिस की गिरफ्त में आए। पीएफआई के 2 संदिग्धों के पकड़े जाने के बाद पटना के एसएसपी ने क्या क्या खुलासे किए हैं, ये जरा सुनिए। इनका जो ये इंडिया विजन 2047 है टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया, इंटरनल डॉक्यूमेंट नॉट फॉर सर्कुलेशन, ये बांटने के लिए नहीं है। ये लोग गुप्त रूप से इसको करते हैं। इसमें जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग को मिलेगा सर ये बढ़िया ना भाई। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज कॉन्फिडेंट दैट इवन इफ 10% ऑफ द टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन रैली बिहाइंड इट, अगर पूरी मुस्लिम जनसंख्या का 10% भी पीएफआई के साथ आ जाता है, पीएफआई वुड सब्जुगेट द कावर्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी। उसके बाद पीएफआई जो बहुसंख्यक कमजोर और डरपोक समुदाय है उसको उनके घुटने पे लाएगी एंड ब्रिंग बैक द ग्लोरी, और इनको इस्लाम में दाखिल कराएगी। पीएफआई के 8 पन्ने के डॉक्यूमेंट से एसएसपी ने और भी कई बड़े खुलासे किए हैं। पीएफआई को विदेश फंडिंग का दावा इसमें किया जा रहा है। पीएफआई के तुर्की से अच्छे संबंध डॉक्यूमेंट्स के जरिए ये बड़ी बात भी सामने आ रही है। साथ ही युद्ध में इस्लामिक देशों की मदद की बात भी मेंशन की गई। जो दूसरे देशों से इन्होंने मदद मांगी है, इन द सिनेरियो ऑफ फुल फ्लेज शो डाउन विद द स्टेट, इसका मतलब होता है राज्य के विरुद्ध पूरी तरह से लड़ाई के समय, अपार्ट फ्रॉम रिलाइंग ऑन आवर ट्रेंड पीई कैडर्स, हम अपने पीई कैडर्स के अतिरिक्त वी वुड नीड हेल्प फ्रॉम फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज, हम इस्लामिक कंट्रियों से मदद चाहते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स पीएफआई हैज डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद टर्की, ए फ्लैग बेरर ऑफ इस्लाम। पिछले कुछ सालों में टर्की से पीएफआई ने रिश्ता बनाया है। तो ये इसके अलावा, और देखिए इस मुद्दे पर बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने क्या कहा, अब आपको ये सुनाते हैं। मिशन 2047 यानी कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना। हमारे साथ पटना के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फुलवारी शरीफ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। फुलवारी शरीफ आपका जन्म स्थान, कर्म स्थान क्षेत्र रहा है आपका। 2 लोग गिरफ्तार होते हैं। खुलासा होता है कि बिहार को नहीं देश को दहलाने की साजिश, मिशन 2047 की पूरी कार्य योजना। बहुत चिंता का विषय है, और जहाँ तक लंबे अरसे से मैं फुलवारी शरीफ को जानता हूँ, और इस तरह का कोई संगठन काम कर रहा होगा देश के खिलाफ, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं, सुना भी नहीं। मगर निश्चित तौर पर कल की जो घटना है बहुत चिंता का विषय है, और देश की सुरक्षा के साथ तो कोई समझौता न राज्य की सरकार कर सकती है, न देश की सरकार करेगी। और मैं समझता हूँ कि सरकार गंभीर है, और भविष्य में इस तरह का कोई संगठन द्वारा देशद्रोही कार्रवाई का प्रशिक्षण मिल रहा हो, उसको निकालने का काम करेगी और नहीं होने देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और वेल प्लान्ड और पूरे संगठन बना करके और जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, जब दरभंगा मॉड्यूल का खुलासा हुआ, आपकी पार्टी के कई फायर ब्रांड नेता ये कहते रहे कि गजवाए हिंद चल रहा है, तो उसको खारिज किया जाता रहा। लेकिन अब दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं कि मिशन 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। चिंता का विषय है, और पूरा देश सतर्क है, शासन सतर्क है,
और हमारा राज्य भी सतर्क है और रहेगा। और इस तरह की कोई भी गतिविधि में संलिप्त कोई भी संगठन होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीधे रुख करेंगे पटना का। रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रूपेश, ये तो देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश सामने आई है। पीएफआई का मिशन 2047 साफ तौर पर बता रहा है कि ये लोग जहनी तौर पर कितने बीमार हैं और इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। जी बिल्कुल, कितने खतरनाक इरादे हैं और किस तरीके से ये काम कर रहा है, और राज्य में ही नहीं बल्कि जिला स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक। और अब ये पता लगाया जाना बाकी है कि क्या इस तरह से हर राज्य में, क्योंकि ये सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, ये इंडिया को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ये पूरी योजना और जिस तरीके से पूरा दस्तावेज है। भारतीय जनता पार्टी के हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो बार बार ये कहते रहे कि गजवाए हिंद, तब उसे खारिज किया जाता रहा या कहा गया कि ये उनका अपना एजेंडा हो सकता है। लेकिन जिस गांधी मैदान में इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इसी गांधी मैदान में 2013 में जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी आए थे, किस तरीके से यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, दरभंगा मॉड्यूल का खुलासा होता है और यहाँ पर तमाम चीज़ें जब होती हैं सबका एक दूसरे से वेल कनेक्टेड, वेल प्लान, वेल ऑर्गेनाइज्ड। दरभंगा मॉड्यूल क्या है, इसीलिए आज उस घटना के बाद, गांधी मैदान में जो घटना हुई थी उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि ये जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। देखिए, उस वक्त भी ये कहा गया कि क्या बिहार आतंकियों का पनाहगाह बन गया है। जिस तरीके से देश में कई ऐसी आतंकी घटनाएं हुई जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन बिहार से निकला है। समस्तीपुर में तहसीन उर्फ मोनू, यासीन भटकल, तमाम ऐसी घटनाएं देश के अलग अलग दक्षिण से लेकर उत्तर तक आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जिनका कुछ ना कुछ तार बिहार से मिला है। और तब ये कहा गया कि बिहार आतंकियों का पनाहगाह बन गया है। लेकिन कल जिस तरीके से खुलासा हुआ फुलवारी शरीफ में, ये बेहद खौफनाक है, चिंता का विषय है कि जो दस्तावेजी प्रमाण मिले हैं कि मिशन 2047, ये मिशन 2047 के रूप में किस तरीके से वहाँ पर बाजाब्ता ट्रेनिंग दी जा रही थी। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के नाम पर किस तरीके से लोगों के अंदर, खास करके युवाओं के अंदर क्या जहर फैलाया जा रहा है, ये अपने आप में, और ये बाजाब्ता आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था। और वो भी उस दिन गिरफ्तारी हुई है जिस दिन प्रधानमंत्री एक बार फिर से बिहार में थे, पटना में थे। 2013 में प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचते हैं, उस वक्त यहाँ पर घटनाएं होती हैं, सीरियल ब्लास्ट होते हैं, फिर एक बार प्रधानमंत्री पटना पहुँचते हैं, तब 2 लोगों की गिरफ्तारियाँ होती हैं। क्या ये गिरफ्तारियां इसलिए हुई चूंकि वो कैंप बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन गिरफ्तारी 12 तारीख को होना, कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि पीएफआई का नाम कोई पहली बार सामने नहीं आया है। पहली बार पीएफआई के सदस्य नहीं पकड़े गए हैं देश के किसी हिस्से से। लगातार इस संगठन का नाम सामने आ रहा है और देश को कैसे अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिशें सामने आ रही हैं। बहुत सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है ऐसे संगठन के खिलाफ। ये बिल्कुल सही इस वक्त नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।